नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। हालांकि इससे रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया है। अभी तक देखा है इसको, मतलब कि ये लार्ज कैप कंपनी है, तो लार्ज कैप कंपनियों की अगर बात करते हैं, इनके बहुत ज़्यादा हाई या बड़ा चढ़ा के टारगेट भी नहीं दे सकते और बहुत ज़्यादा इन स्टॉक में गिरावट भी देखने को नहीं मिलती। फिर भी अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो ऑलमोस्ट अपने हाई से कंपनी 15% के आसपास, 15% के ऊपर अभी तक ये कंपनी डाउन हो गई है। तो क्या इस स्टॉक को भी मैं बाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? बहुत सारे इन्वेस्टर कमेंट करते हैं कि मैंने इस तारीख को इस स्टॉक को बाई किया है, हमको बोनस का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, बोनस का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा इस स्टॉक से रिलेटेड नहीं, आपको बहुत सारे स्टॉक से रिलेटेड आज मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। कब तक आप बाई करेंगे, आपको एक्स डेट रिकॉर्ड डेट देखने की जरूरत नहीं है कि आपको उसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हम आगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की बात को 1.25% के आसपास स्टॉक पे गिरावट देखने को मिली। तो कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। हालांकि अगर मैं कंपनी के एक साल की बात करूँ तो 19 से 20% कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि एक लार्ज कैप कंपनी में अगर आप पैसा निवेश करते हैं तो उसमें आपको लगभग 15 से 20%, 10 से 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। एक मतलब स्लो रिटर्न, सेफ रिटर्न, और एक मतलब कि देखा है तो कंटिन्यूअस रिटर्न के बारे में आप विचार कर सकते हैं। ऐसा नहीं कंपनी ने आज आपको मतलब कि ये साल 500% का रिटर्न बना के दे दिया तो 4 साल चले ही नहीं, ऐसा इन कंपनियों में नहीं होता दोस्तों। इनको अगर साल में मतलब कि 5 साल में आपका पैसा डबल कर ही देंगे, उसका मतलब वही आपका ऑरेज ऑन 20%, 25% का रिटर्न आप मान सकते हैं, ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज की अगर मैं लो की बात करूँ, 2722 रुपये का जो कि लो है, और कंपनी कहाँ पे क्लोजिंग दिया दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हो 2340 के आसपास। कंपनी की अगर बात करूँ, जो कंपनी का हाई है 3217 रुपये का, उससे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कंपनी लगभग ऑलमोस्ट, इसको मैं वाई टू डेट से अगर देखूँ तो आप कह सकते हैं कंपनी 15% के आसपास, 15% के ऊपर अभी भी कंपनी डाउन हो गई है। देखिए, बाई करना है नहीं करना है विचार आपको करना है, क्योंकि दोस्तों एक सेफ रिटर्न और स्लो रिटर्न के बारे में मतलब स्लो रिटर्न और सेफ रिटर्न अगर आप चाहते हैं तो इन स्टॉक के साथ जा सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, डिसीजन आपको ही लेना है। यहाँ पे अगर मल्टी में अगर मुकेश अंबानी बैक, अगर स्मॉल कैप कंपनी की बात करें 400%, ये सारा छोटा मोटा न्यूज़ तो अपने को देखने को मिलता ही रहेगा। हालांकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, बोनस। बोनस हमको कब तक मिलेगा, कब मिलेगा, मैंने आज बाई किया, 7 तारीख को बाई किया, 5 को बाई किया, 7 को बाई किया, ये सारी चीज़ें जो पूछी जाती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो कंपनी ने बोनस अनाउंसमेंट किया। शेयर का प्राइस आपने देखा था जब 500 रुपये पे चल रहा था, तब भी 500 पे चल रहा है, और आज अगर आप देख रहे हो तो आज भी आप 500 पे चल ही रहा है कंपनी। तो इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर उसकी एक्स डेट रिकॉर्ड डेट आपको मालूम नहीं, देखिए सबसे पहले तो अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी का एक्स डेट रिकॉर्ड डेट लगभग आप कह सकते हैं, मतलब जो रिकॉर्ड डेट है 15 तारीख देखने को मिला, तो उससे पहले आपको बाई करना होता है। सेकंड, अब उसके पहले की अगर बात करो तो मान लो अगर इसको नहीं मालूम है आपको, तो सिंपल वे में ये जो आपको प्राइस देखने को मिल रहा है ना, ये प्राइस जिस दिन एग्जिट रिकॉर्ड डेट रहेगा उसके बाद की अगर बात करूँ, अगर आप बाई करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने ये प्राइस पे बाई कर लिया है तो आपको उसका लाभ मिलेगा। हालांकि कुछ लोग हो सकता है कि इसका मतलब कि कुछ विपरीत निकाल सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एग्जिट रिकॉर्ड डेट की अगर बात करूँ तो जिस दिन रहेगा, जैसे मान लो 15 तारीख इसका डेट है और 15 को ये स्टॉक ऑटोमेटिक 50% डाउन हो जाएगा। इस चीज़ को आपको नोट करके चलना है। फिर आप बाई करोगे तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि 15 तारीख से पहले 3:30 बजे के पहले अगर आप इस कंपनी को बाई करते हैं, इस प्राइस पे मतलब डबल प्राइस पे अगर आप बाई कर रहे हैं, तो आपको जो है कि इसका लाभ मिलेगा। इस चीज़ को आपको नोट करके चलना है। इसका एग्जिट रिकॉर्ड डेट कब है, तो इसकी एग्जिट रिकॉर्ड डेट की अगर बात करूँ तो बहुत हाईली है, आप कह सकते हैं कि 30 नवंबर तक देखने को मिला। मतलब आप 30 नवंबर तक इस कंपनी को बाई करेंगे तो कोई भी इसमें पैनिक वाली बात नहीं, स्टॉक का मतलब जो भी रहेगा आपको मिल जाएगा। देखिए, रिलायंस के बारे में हमको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत है। सिंपल वे में अगर मैं बात करूँ तो आप समझिए कि मतलब एक रिलायंस ग्रुप भी कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। आपको ये रिलायंस इंडस्ट्री जो देखने को मिल रहा है, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारा प्रोडक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज से भी आप मतलब कंज्यूम कर रहे हैं। इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। हमने आपको बता दिया बोनस का फंडा। बोनस के फंडे की बात करें, अगर आपको प्राइस आपने 2 महीने पहले भी वही देखा था, बोनस अनाउंसमेंट होने के पहले भी वही प्राइस देखा था, और बोनस अनाउंसमेंट होने के बाद भी वही प्राइस देख रहे हैं, और मतलब तब तक अगर आप बाई कर रहे हैं, अगर आपको वही प्राइस मिल रहा है, तो आप समझिए मतलब प्राइस 50% डाउन नहीं हुआ है, तो आपको बोनस का लाभ मिलेगा। ये सिंपल वे है। हालांकि अभी तक एक्सडेट रिकॉर्ड डेट की अगर बात करो तो अभी तक कंपनी ने अनाउंसमेंट पूरी तरह से नहीं किया, फिर भी 30 नवंबर तक जो है कि मतलब आप अगर इस स्टॉक को बाई करते हैं तो आपको जो है कि मतलब इसका लाभ मिलेगा। सेकंड, 110 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें पॉजिटिव वे में अगर बात करूं तो आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टर कितना सेफ रिटर्न चाहते हैं।
कि आप यहाँ पे देखें लगभग 70% माल डिलीवरी में उठाया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो एक्स डेट रिकॉर्ड डेट इनका अभी तक मतलब बोनस से रिलेटेड तो नहीं देखने को मिल रहा है। 19 अगस्त से सारा कुछ देखने को मिल रहा है, जो कि देखा है मतलब 10 रुपये का शेयर था, इससे रिलेटेड आपको देखने को मिल रहा है। जो भी इन्वेस्टर पूछ रहे थे कि हमको लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं कंपनी की बात करूँ 5 सितंबर को अनाउंसमेंट किया था, 30/11 जो कि इसका रिकॉर्ड डेट देखने को मिल रहा है। अभी तक एक्स बोनस डेट का कोई भी डेट आते हुए नहीं दिखा है। इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि देखिए अगर आप सेफ रिटर्न और स्लो रिटर्न पे मतलब ट्रस्ट रखते हैं तो आप इस कंपनी के साथ जा सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। हाँ, गिरावट होती है तो कंपनी लास्ट 2700 से आप कर सकते हैं, वर्स्ट में वर्स्ट ये कंपनी 2500 तक भी आ सकती है, तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उस टाइप का मार्केट में एक सिचुएशन भी क्रिएट होनी चाहिए, मतलब कि 2500 तक आने के लिए। हालांकि इस स्टॉक की अगर बात करूँ बिफोर स्प्लिट के पहले, मतलब बिफोर बोनस के पहले आप कह सकते हैं कि कंपनी 3500 के आसपास भी जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है? चाहे तुमको कमेंट कर सकते हैं। चलो, इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों।